एक जादूगर जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्के से भरा हुआ थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएंगे तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से इसमें चांदी के सिक्के फिर से भरने लगेंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्के से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैले से चांदी के सिक्के खत्म होने को आए तब उसे याद आया कि अरे वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किए, उसे याद नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है, ऐसी कोई प्रार्थना जो तुम जानते हो क्या, जिसमें 4 शब्द हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वो शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता तो हमें जाना पहचाना सा लगता है ना। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े। तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला और फादर ने 4 शब्दों की प्रार्थना बताई। ईश्वर आप महान हो। यह 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैली नहीं भरी। वह एक नेता से मिला और उसने कहा, ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वो बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर वो प्रार्थना उसे नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वो उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ है तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो वो 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराना शुरू कर दिए, हे भगवान, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। और उसके थैली में चांदी के सिक्के बढ़ना शुरू हो गए। बढ़ते गए। इसी तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद किया तब उस मंत्र से मिला, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है। प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर या गुरु के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने पर तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास के यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है। मरते वक्त में उन्हें सत्य का पता नहीं चलता। उसी अंधेरे में जीते हैं और मरते हैं। हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति हैं। अगर यह 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन हो तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर, आपको धन्यवाद। यह 3 शब्द भी ज्यादा लगे तो ये 3 शब्द भी ज्यादा लग रहे हो तो 2 शब्द कहे, ईश्वर धन्यवाद। और 2 शब्द भी ज्यादा लग रहे हो तो सिर्फ एक ही शब्द कहे, धन्यवाद। हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दे उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य का जन्म दिया है। और उसने दी 2 बातें, पहली सांस का चलना और दूसरी सत्य की प्यास। यही प्यास में हम भक्त बनेंगे। भक्ति और प्रार्थना से होगा आनंद, परम आनंद। भक्ति और प्रार्थना से मिलेगा आनंद, परम आनंद। कहानी होती है समाप्त।